इससे पहले जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में आपने पढ़ा, वो तो आपको पता ही होगा और आपने कभी ना कभी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो कोई बात नहीं, आपको अब उसके बारे में अच्छे से पता है। बट ये वाली कैंडलस्टिक पैटर्न को बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, बट हम आज इसे कवर करेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम इस कैंडलस्टिक पैटर्न को लोग ध्यान नहीं देते, बट अकॉर्डिंग टू मी ये वाला कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पे बहुत सारे टाइम पे दिखेगा, लंबे समय तक दिखेगा। जब मार्केट कंसोलिडेट होके ऊपर जाती है, जब मार्केट साइडवेज रहती है, कभी कभी या मार्केट लोअर लो क्रिएट करके ऊपर जाती है, तब आपको इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न दिख जाएगी। क्योंकि हम 3 कैंडलस्टिक पैटर्न एक साथ पढ़ रहे हैं, तो हम इन तीनों कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी जानेंगे। और साइकोलॉजी जानने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न देख के क्या लगता है? आपको ये कैंडलस्टिक पैटर्न देख के तो ये लग रहा होगा ना कि ये बायर्स है, ये भी बायर्स के कंट्रोल में ग्रीन है और ये भी बुलिश है। तीनों के तीनों कैंडल तो बुलिश है। इट मीन्स मार्केट को अप ही जानी चाहिए और बिल्कुल सही लग रहा है आपको, क्योंकि ये ग्रीन है तो इट मीन्स बायर्स के कंट्रोल में, ये भी बायर्स के कंट्रोल में, ये भी बायर्स के कंट्रोल में। तो मैं आपको अभी बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि ये कैंडल देख के क्या होने वाला है, डाउन जाएगी या अप जाएगी, क्योंकि जो लिखी बातें हैं या बुक में है वो तो कोई भी देख के बोल सकता है ना, पढ़ा सकता है। और आपने डे 1 टू डे 19 देखा है और आज ये 20वां दिन है, तो आपको तो ये समझ में आ ही गया होगा कि मेरा समझाने का तरीका क्या है। मैं एक एक कैंडल को बहुत ही अच्छे से डिटेल में सब कुछ आपके लैंग्वेज में बताता हूँ, समझाता हूँ और पूरी साइकोलॉजी समझाता हूँ। एक एक शैडो के बारे में बताता हूँ, ये बॉडी के बारे में बताता हूँ कि क्यों ये बॉडी ऐसी बनी होगी, ताकि आपको क्लियरली सब कुछ अच्छे से समझ में आए, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको ये देखने को मिले तो कोई डाउट ही ना बचे। अभी भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, साइकोलॉजी तो बताऊँगा ही, बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इतने दिनों में मैंने बस एक दिन बोला था 20 दिन में, और आज मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर आपके लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड होती है तो अभी कभी प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, तभी आगे बढ़िए। और वीडियो के लास्ट में अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इस क्लास से आपकी लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड नहीं हुई, तो अभी के अभी फिर डिसलाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखो यहाँ पे इस कैंडल को देख के आपको क्या लगता है? यही लगता होगा बायर्स है, दूसरा भी बायर्स है, तीसरा भी बायर्स है, बट इस पे आपको कुछ और ध्यान देना है। और जिस चीज़ पे ध्यान देना है उसका नाम क्या है? शैडो। ओके, शैडो हमेशा क्या इंडिकेट करता है? शैडो हमेशा इंडिकेट करता है कि बायर्स या सेलर्स ने कितने बार कैंडल्स को पुश किया है, उसके हाई एंड लो से। चीज़ें समझ में नहीं आई होगी, मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? शैडो इंडिकेट करता है कि बायर्स सेलर्स ने हाई और लो से कब कब इंडिकेट किया, कब कब पुश किया। तो मान लो कि ये कैंडल ऊपर तक गई होगी, बट इसे सेलर्स ने पुश करके यहाँ तक क्लोज कर दिया। ये नीचे तक गई होगी, बायर्स ने पुश किया होगा, तो जब नीचे आती है और बायर्स पुश करके ऊपर क्लोज कर देते हैं तो इतना बड़ा शैडो बन जाता है। जब ऊपर जाती है और सेलर पुश करके नीचे कर देते हैं तो ये शैडो बन जाती है। तो आप शैडो पे शैडो देख रहे हो, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलर्स ने पुश किया होगा, इस यहाँ पे बायर्स ने पुश किया होगा और कैंडल यहाँ पे क्लोज हो गया। थोड़ा थोड़ा डोजी जैसा आपको फील आ रहा होगा। तो चलिए, तो शैडो का साइकोलॉजी मैंने बता दिया, तो हमें शैडो के बारे में अभी पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि शैडो के बारे में हमने आपको डे 2 डे 3 में जब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में शुरुआत करी थी तभी आपको एक्सप्लेन कर दी थी। अब हम बात करते हैं इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। पहला कैंडल यहाँ पे इतना बड़ा है, ये बिग बॉडी है, और दूसरा कैंडल यहाँ पे इतना छोटा है। ध्यान से देखो, इसकी साइकोलॉजी देखते हैं कि ये कैंडल जब बनती है तो उसके बाद का मूव क्या होगा, क्या अप जाएगा, क्या नीचे जाएगा। ध्यान से देखिए, ये बड़ा कैंडल है, इसके बाद ये उससे छोटा बना है और ये उससे भी छोटा है। इट मीन्स अगर यहाँ पे 100 बायर्स थे तो अब यहाँ पे सिर्फ 60 से 70 ही बायर्स रह गए, 30 से 40 बायर्स तो चले गए। फिर अब यहाँ पे 20 से 30 ही बायर्स रह गए, इसका भी आधा हो गया। अगर मान लो कि यहाँ से 40 बायर्स चले गए इस वाले कैंडल में और सिर्फ 60 बचे, तो इससे अगर 40 चले गए होंगे तो सिर्फ 20 ही बचे होंगे। तो बायर्स तो धीरे धीरे वीक हो रहे हैं ना, कमज़ोर हो रहे हैं ना। तो इसका ये मतलब है कि अब तो सेलर्स आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ से गिरा देंगे, मार्केट को नीचे जाएगी। कितना आसान हो गया आपके लिए। और वहीं पे मैं अगर किताबी बातें यहाँ पे पढ़ देता कि नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज होगी तब मार्केट डाउन जाएगा, बियरिश रिवर्सल, तो आपको समझ में आ जाता, बट वो रट्टा मार होता। हर चीज़ का कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के बाद से मुझे नहीं लगता एडवांस ब्लॉक याद करने की ज़रूरत नहीं है।
याद क्या करना है कि ये कैसे बनेगा और ये कैसे बनेगा, वो माइंड में रखना है। और ये कब बनेगा, जब आपको इसका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। आज के बाद से आपको इसकी कंसेप्ट क्लियर हो गई। पहला कैंडल हमेशा जब बनता है तो बड़ा ग्रीन बनता है, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा। अब जो बात मैंने लिखी है वो बात हम यहाँ पे देखते हैं। क्या है? फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश, पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश बनता है। सेकेंड कैंडल बुलिश स्मॉलर देन द फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल भी बुलिश बनता है बट फर्स्ट कैंडल से स्मॉल होता है। थर्ड कैंडल बुलिश स्मॉलर देन द सेकेंड कैंडल, तीसरा कैंडल भी बुलिश होता है बट सेकेंड कैंडल से स्मॉल। सब एक दूसरे से छोटे होते जा रहे हैं। अब एक होमवर्क है आपके लिए और आप मुझे इसका जवाब दीजिए। ये थर्ड कैंडल फर्स्ट कैंडल से छोटा है या बड़ा है, ये जवाब देना है आपको। अब है थर्ड कैंडल बुलिश स्मॉलर देन द सेकेंड कैंडल। चलो ये सारी बातें तो मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ। सेकेंड कैंडल ओपन इनसाइड द फर्स्ट कैंडल बॉडी एंड क्लोज एबव द फर्स्ट क्लोज ऑफ द फर्स्ट कैंडल। ये सारी चीज़ें जो लिखी है ना, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आई होगी, बट मैं ये क्यों लिखता हूँ पता है? क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं कॉन्सेप्ट आपका जब क्लियर कर दूंगा तो मैं एक एक वर्ड के साथ कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ और वो सारी चीज़ें बाद में आपको समझ में भी आएगी। अब क्या है, सेकेंड कैंडल ओपन इनसाइड द फर्स्ट कैंडल। अब ध्यान से देखो, ये फर्स्ट कैंडल है, फर्स्ट कैंडल का लो है और ये हाई है, यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। सेकेंड कैंडल कहाँ पे ओपन हुआ? सेकेंड कैंडल ओपन हुआ, ध्यान से देखो, यहाँ पे इसका लो है, यहाँ पे इसका हाई है और ये इसका ओपन है सेकेंड कैंडल का और ये इसका क्लोज है। ध्यान से देखो, सेकेंड कैंडल ओपन इनसाइड द फर्स्ट कैंडल बॉडी एंड क्लोज एबव द फर्स्ट कैंडल। अब ध्यान से देखना, ये क्या बोल रहा है? सेकेंड कैंडल जो है ना, फर्स्ट कैंडल बॉडी के इनसाइड में ही खुलती है। ध्यान से देखो, सेकेंड कैंडल, इस कैंडल का अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाऊं तो क्या फर्स्ट कैंडल के अंदर सेकेंड कैंडल नहीं है? है। यहाँ पे भी एक मैंने बनाया है, क्या फर्स्ट कैंडल के लाइन के अंदर सेकेंड कैंडल नहीं दिख रहा? दिख रहा। और बहुत सारे टाइम पे ऐसा भी होता है कि आपको यहीं से कैंडल ऐसा बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये देखिए ध्यान से, ऐसा भी कैंडल आपको दिख सकता है, बस फर्स्ट से छोटा होना चाहिए। फर्स्ट से, यहाँ पे मैंने आपको बोला था 100 बायर इंटरेस्टेड है और इसमें 60 बायर बोला था, तो हो सकता है कि इसमें 80 बायर हो, बस फर्स्ट से छोटा होना चाहिए था। तो ऐसा भी हो सकता है। तो कैंडल्स जो मैं बना रहा हूँ जरूरी नहीं कि वैसा ही होगा, चेंजिंग भी हो सकती है। यहाँ पे ऐसा है तो बाद में चेंज होके कैसा भी हो सकता है। यहाँ पे क्या लिखा है? इट इज़ बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न, वो तो बाद की बात है। अभी देखते हैं, थर्ड कैंडल ओपन मस्ट इनसाइड द सेकेंड कैंडल एंड क्लोज अबव द फर्स्ट सेकेंड कैंडल। देखो तीसरा जो कैंडल है वो सेकेंड कैंडल के इनसाइड में ओपन होना चाहिए, इसके अंदर तो आ ही गया ना इसका लो, सिंपल। तो सेकेंड कैंडल के इनसाइड हुआ और क्लोज हो गया सेकेंड कैंडल के ऊपर। तो देखो फर्स्ट कैंडल के इनसाइड में सेकेंड कैंडल, मतलब फर्स्ट कैंडल के अंदर सेकेंड कैंडल खुला और फर्स्ट कैंडल के ऊपर सेकेंड कैंडल बंद हो गया। थर्ड कैंडल सेकेंड कैंडल के अंदर में खुला, इनसाइड में खुला और अप साइड में बंद हो गया, उसके ऊपर बंद हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा कैंडल आपको दिखे, ठीक है, तब आपको देखना है कि ऐसा कैंडल लगातार बनने के बाद क्या एक दूसरा कैंडल रेड कलर का बन रहा है क्या। जब नेक्स्ट कैंडल रेड कलर का क्लोज होगा, थर्ड कैंडल, ये वाली जो थर्ड कैंडल है उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, तो यहाँ पे एंट्री बन जाएगी। समझ में आया? और ये हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये वाला थर्ड कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल और ये वाली जो है वो थर्ड कैंडल। उम्मीद है सारी की सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब हम एंट्री नीचे वाले में बना रहे हैं, इट मीन्स हम डाउन साइड का ही बना रहे होंगे ना। तो ये क्या हो गया? ये हो गया, ध्यान से देखो, ये क्या हो गया? ये बियरिश रिवर्सल हो गया। अब ये कब बना होगा? सिंपल सी बात है, अप ट्रेंड में बना होगा, जब अप ट्रेंड जा रही होगी, क्योंकि पहले स्ट्रॉन्ग बायर थे, बुलिश था, तो अप ट्रेंड में ही होगा। डाउन ट्रेंड में थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग बुलिश हो जाएगी। जब डाउन ट्रेंड है तो स्ट्रॉन्ग बायर्स थोड़ी ना आएंगे वहाँ पे। ऑब्वियस सी बात है कि अप ट्रेंड रहा होगा, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स बन रही है बार बार, फिर धीरे धीरे बायर्स का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है और एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल यहाँ पे बनती है और नीचे थर्ड कैंडल के, ये वाली जो थर्ड कैंडल है इसके नीचे क्लोज कर देती है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। फर्स्ट कैंडल ग्रेटर देन द सेकेंड कैंडल, सेकेंड कैंडल ग्रेटर देन द थर्ड कैंडल, वही सारी चीज़ें समझाई है आपको मैंने। अब देखते हैं बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न। ओके, तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में हम देखेंगे
तो बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन, नाम में ही ग्रीन लाइन है, तो पहला कैंडल जो होता है हमेशा ग्रीन ही होगा, याद रखना पहला कैंडल हमेशा ग्रीन होगा। उसके हाई के ऊपर एक गैप अप हो जाएगी, गैप अप। अब गैप अप का मतलब क्या है? गैप अप का मतलब ये है कि ये कैंडल है और जो नेक्स्ट कैंडल बन रहा है ना, वो जो पहला कैंडल मेरा है उसका हाई और नेक्स्ट कैंडल जो बना उसका लो के बीच में ना गैप होगा, स्पेस होगा, वही स्पेस यहाँ पे है, मैंने बनाया है, देख लो आप। ये जो स्पेस है ना इसी को गैप अप बोलते हैं। मतलब इसका जो यहाँ पे हाई है और इसका जो लो है इस बीच में गैप है, ठीक है, और इसी को गैप अप बोलते हैं। तो जब पहला कैंडल हमारा बुलिश हो, पहला कैंडल हमारा जब बुलिश होगा, बुलिश, फिर उसके बीच गैप अप होके दूसरा कैंडल भी बुलिश हो जाए और तीसरा कैंडल उसका लो सेम ही जगह पे होगा, बट तीसरा कैंडल स्मॉल भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो पहला कैंडल हमारा बुलिश, दूसरा कैंडल गैप अप होके फिर तीसरा कैंडल भी एक साथ ही बन जाए, उसे ही हम बोलते हैं बुलिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न। और इसका ये होता है कि अगर ये अप साइड में बनता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन कर देता है और अप ही जाता है, और अगर डाउन साइड में है, अगर ट्रेंड डाउन साइड की है और अगर ये बन गया तो फिर वहाँ से अप साइड की ओर जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब देखते हैं फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, पहला कैंडल जो है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, इसे आप ग्रीन समझो, ओके। फर्स्ट कैंडल स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, सेकेंड कैंडल ओपन गैप अप एंड इट्स बुलिश कैंडल, सेकेंड कैंडल गैप अप ओपन हुई है, ये गैप अप है, गैप अप के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। थर्ड कैंडल इज ऑल्सो बुलिश एंड सिमिलर टू सेकेंड, सेम बुलिश एंड सेकेंड का सिमिलर होता है। इफ दिस फॉर्म्स अप ट्रेंड इंडिकेट बुलिश कंटिन्यूस, अगर ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है, मतलब अप ट्रेंड जा रही है, ये अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड, इफ दिस फॉर्म इन अप ट्रेंड देन बुलिश कंटिन्यूस, मतलब ऊपर ही जाएगी, कंटिन्यूसली ऊपर ही जाएगी। और इफ दिस फॉर्म ड्यूरिंग डाउन ट्रेंड दैट इंडिकेट द बुलिश रिवर्सल, मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड है, ठीक है, मार्केट बैक टू बैक नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, अगर ये बन जाता है तो फिर वहाँ से इंडिकेट करेगी कि ये ऊपर जाएगी। उम्मीद है कि आपको साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न समझ में आई होगी, और ये भी बहुत बार बनती है, बट बहुत सारे लोग इसे इग्नोर करते हैं और इसे पढ़ाना ठीक नहीं समझते, बट इन चीज़ों को आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारा बियरिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन पैटर्न, नेक्स्ट है हमारा बियरिश साइड बाय साइड ग्रीन लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। अब उस वाले में ग्रीन था तो इस वाले में रेड होगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, गैप डाउन हो जाएगा, क्योंकि उस वाले में गैप अप हुआ था, इसमें नाम ही है बियरिश साइड बाय साइड, ठीक है, ग्रीन लाइन पैटर्न। तो अब क्या है, और नेक्स्ट कैंडल इसका ग्रीन होगा और उसके बाद भी नेक्स्ट कैंडल इसका ग्रीन ही होगा। तो फर्स्ट कैंडल हमेशा रेड होगा, सेकेंड कैंडल ग्रीन होगा, थर्ड कैंडल ग्रीन होगा। ये आपके लिए होमवर्क मैंने दिया है, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला जो बताया है सिमिलर है, इसमें भी थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाइए इसमें, और दिमाग लगा के आप मुझे टेलीग्राम पे इसका जवाब ज़रूर भेज सकते हैं, और मैं तभी देखूंगा कि आपको क्या समझ में आया, क्योंकि सेम है बिल्कुल, ये अप साइड थी तो ये डाउन साइड, और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स ईच एंड एवरीथिंग सेम होगी। क्यों यहाँ पे ये गैप डाउन हुआ, सब कुछ सेम ही होगी, तो उस कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लिख के और मुझे बताइएगा। अब है नेक्स्ट और लास्ट इस क्लास की कैंडलस्टिक पैटर्न, डेलिब्रेशन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें ना सेम उसी के जैसा है, बट ध्यान देना कि इसमें ऐसा नहीं है, पहला कैंडल मैंने बोला था कि उसमें बड़ा होता है, फिर दूसरा उससे छोटा, फिर तीसरा उससे छोटा, इसमें वैसा नहीं है। इसमें पहला और दूसरा सिमिलर भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है, इक्वल ही हो सकता है, मतलब 100 बायर्स इसमें थे तो 100 बायर्स इसमें भी हो सकते हैं, और हो सकता है कि ये थोड़ा सा स्मॉल भी हो सकता है, स्मॉल बॉडी का छोटा भी, तो मतलब यहाँ पे कोई सियोरिटी नहीं है, इसीलिए डेलिब्रेशन इसका नाम है, ओके, याद रखना। इस वाले की ये क्राइटेरिया है, फर्स्ट ग्रीन कैंडल बुलिश, सेकेंड ग्रीन कैंडल ओपन बिलो 50%, ये याद रखना है, पहला कैंडल का आधा यानी कि 50% के नीचे ही इसका ओपन होना चाहिए सेकेंड कैंडल का, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये जो इसका सेकेंड कैंडल है, ये सेकेंड कैंडल पहले कैंडल के हाफ के नीचे बिलो ही ओपन होना चाहिए, ठीक है, और इसके हाई के ऊपर ही क्लोज होना चाहिए, समझ में आया। फिर थर्ड कैंडल क्या है, थर्ड कैंडल का बॉडी स्मॉल होता है, स्मॉल बॉडी, ओपन अपर लोअर ऑफ द सेकेंड कैंडल। देखो इसका ना एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान देना,
इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, या तो इसके ऊपर भी ये जो थर्ड कैंडल है ना, ये सेकेंड कैंडल के अप में भी ओपन हो सकता है, लो में भी ओपन हो सकता है, और सेम हाई पे ओपन हो सकता है। मतलब कि ये यहाँ पे भी ओपन हो जाए तो चलेगा। अभी फिलहाल लो में मैंने बना रखा है, हो सकता है कि अप में भी ओपन हो सकता था। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है चार्ट पे, तो वहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इफ़ नेक्स्ट कैंडल क्लोज बिलो द थर्ड कैंडल देन इट इंडिकेट द बियरिश रिवर्सल्स। वही बात यहाँ पे आ जाती है, सेम है पहले वाले कैंडल्स को जैसे हमने पढ़ा था कि नेक्स्ट कैंडल मान लो कि यहाँ पे बनती है और इसके नीचे क्लोज कर देती है रेड कैंडल। ठीक है, इसके नीचे जैसे ही रेड कैंडल क्लोज कर दिया, फिर यहाँ पे एक एंट्री बन जाएगी, यहाँ पे एसएल बन जाएगा, और फिर वहाँ से डाउनवर्ड की ओर आ सकती है। ठीक है, क्लियर हो गई आपको, सारी चीज़ें समझ में भी आ गई होगी। मैं आपके लिए बता देता हूँ कि नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे है तो इसका लो तो ये है ना, तो एंट्री आपका यहीं पे हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, और एसएल यहाँ पे हो जाएगा। क्या होगा, बहुत बार ना लोगों का सवाल आता होगा कि कैंडलस्टिक तो मैं पढ़ लेता हूँ और बहुत बार मैं एंट्री लेता हूँ और हिट हो जाती है एसएल। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, कि मैंने पहले ही बताया है कि ये सारी चीज़ें 50 to 60% ही काम करती है, क्योंकि ऑपरेटर्स के ही कंट्रोल में मार्केट है। आप कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ोगे, नॉलेज के लिए सारी चीज़ें आप आजमाओगे, दिमाग लगा के ही जाना होगा। बड़े बड़े कंपटीटर्स बैठे हैं, लाखों करोड़ों रुपए लेके लोग बैठे हैं, वहाँ पे आप अपना 50,000 20,000 लेके जाओगे तो चांसेस बहुत कम है कि प्रॉफिट लेके आओगे। बट आप अगर एक प्रॉपर नॉलेज के साथ जाओगे तो आप ये देखोगे कि हाँ, चांसेस है कि अब यहाँ से नीचे जा सकती है, तो एक ट्रेड लोगे। अब छोटा सा अगर एसएल मिल जाता है तो निकल जाओ, अगर टारगेट मिल गया तो फिर क्या ही दिक्कत है, प्रॉफिट बन जाएगी। और प्रॉफिट लेके फिर निकल भी जाना है, होल्ड नहीं करना है। अगर होल्ड करोगे तो बड़े बड़े जो शार्क है ना, वो हमेशा देखना ओशन में, समुद्र में, सी में बड़ी बड़ी जो मछलियाँ होती है, छोटे मछली को खा के ही अपना घर चलाती है। तो मार्केट भी ऐसे ही चलता है, बड़े बड़े जो ऑपरेटर्स हैं ना, हम छोटे रिटेलर्स को खा के ही अपना घर चलाते हैं। तो हम कितना भी कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ ले, सारी चीज़ें पढ़ ले, वहाँ पे जब जाएंगे, जब लॉस होना शुरू हो जाता है ना, तो माइंड काम नहीं करता है। इसीलिए हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो फिर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के भरोसे, चार्ट पैटर्न के भरोसे दुनिया में कुछ भी पढ़ लो, आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। डिसिप्लिन, माइंडसेट और कब निकलना है ये पता होना चाहिए, देन यू आर प्रॉफिटेबल। ठीक है, तो आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं पता है तो फिर आप कितना भी पढ़ लो, कितनी भी कोर्स कर लो, लाखों करोड़ों रुपए की, आप कभी प्रॉफिटेबल नहीं होंगे। तो आपने देखा होगा कि एक छोटा से छोटा इंसान जो बस छोटा सा कोर्स करके और कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है बस नॉलेज के लिए, और कुछ लोग 50-50 हज़ार 1-1 लाख का कोर्स लेके और लाखों करोड़ों के लॉस में रहते हैं। तो यही बात है, सीखने का बस अपना जज्बा होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी, नेक्स्ट क्लास आएगी, नेक्स्ट क्लास में मैं ऑल 3 कैंडलस्टिक पैटर्न एक ही बार में कवर करके कैंडलस्टिक पैटर्न का फेयरवेल कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे डे 21 में।